राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से एक पवित्र स्थान भी है और जिसका एक इतिहास है, जहाँ गांधी जी ने आकर के विभिन्न बार सत्याग्रह और अन्य आंदोलन किए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी का कई बार यहाँ आगमन हुआ। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों, हेरिटेज बिल्डिंगों और किलों को विकसित करने के लिए 25% सब्सिडी देने को तैयार है। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलने से लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। यह बातें प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने प्रतापगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कलाकांकर रियासत के राजा, पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने आए थे। जयवीर सिंह का भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद कलाकांकर रियासत की राजकुमारी रत्ना सिंह ने जोरदार स्वागत किया। जयवीर सिंह ने गंगा तट पर गंगा आरती और पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में वह कलाकांकर के गंगा तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे विकसित करने के साथ कलाकांकर राजमहल को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए बड़ा कार्य करेंगे। जयवीर सिंह कृषि विज्ञान के केंद्र एंटू में किसानों की एक सभा को संबोधित किया और कहा कि वह पर्यटन के क्षेत्र में कृषि को जोड़ने और बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। कि आज कलाकांकर के राजभवन में और राजभवन के प्रांगण में बहती हुई निर्मल गंगा जी के पवित्र तट पर हम लोग यहाँ आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से एक पवित्र स्थान भी है और जिसका एक इतिहास है, जहाँ गांधी जी ने आकर के विभिन्न बार सत्याग्रह और अन्य आंदोलन किए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी का कई बार यहाँ आगमन हुआ। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर आज हम माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रानी साहिबा रत्ना सिंह जी और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग यहाँ इस गंगा के तट पर उपस्थित हैं। सबसे पहले इस पवित्र माटी को नमन और प्रणाम करता हूँ और निश्चित रूप से हमारी रानी साहिबा से मुलाकात हुई थी। अधिकारियों के साथ आपकी बैठक भी मैंने कराई है और एक योजना रानी साहिबा के भी दिल दिमाग में है कि यहाँ के पर्यटन की दृष्टि से ऐसा कुछ करने की योजना बनाई जाए जिससे तमाम देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आके धार्मिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक इस स्थल को निहार सकें, देख सकें और पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया जा सके। ये योजना के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और जहाँ एक दो प्रस्ताव हमारे जिलाध्यक्ष जी ने माननीय जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के लिए दिए हैं, तो अगले साल की अगले वित्तीय वर्ष, अगले साल का मतलब मार्च के तत्काल बाद उन योजनाओं पर भी पर्यटन विभाग उन योजनाओं को पूर्णता देने के लिए स्वीकृत देने का काम करें। हम पूरे प्रतापगढ़ की बात करें तो पूरा प्रतापगढ़ धार्मिक, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी रिच है और अगर हम देखें रोजगार के अवसर के रूप में तो उतना ही पिछड़ा हुआ है। अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से जोड़ देते हैं, राम वनगमन मार्ग भी है ये, तो अगर हम उससे जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। तो क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव प्रतापगढ़ जनपद के लिए? न सिर्फ प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश जो पर्यटन की दृष्टि से हमारी तमाम धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों के प्राकृतिक सौंदर्यों के होते हुए भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकार के बनने के बाद जिस तरीके से पर्यटन को उभारने का धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से काम किया है, उसका परिणाम है। चाहे काशी कॉरिडोर की बात करें, एक उदाहरण के तौर पर यदि काशी कॉरिडोर को ही हम ले लें तो जहाँ छोटे छोटे माली से लेकर, नाविक से लेकर, फूल बेचने वाले, पुजारी, उनकी गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। वहाँ का राजस्व जो ज़मीनें बहुत सस्ती थी, 10 गुना से 20 गुना ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। लोगों की आय में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे कारोबारियों से लेकर के 5 स्टार होटल तक के 10 टाइम्स आय में वृद्धि हुई है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट करने के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रोजी रोटी के अवसर देने का काम होता है। इसी के दृष्टिगत हमने काशी को, जो माननीय प्रधानमंत्री के
लोकार्पण कॉरिडोर के करने के बाद जो वहाँ एक हालात सुधरे हैं, गुणात्मक रूप से आय की वृद्धि हुई है, उसी को हम पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। काशी के बाद चाहे अयोध्या हो या राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण चल रहा है और जनवरी के महीने में भगवान राम का पूरा विश्व के सामने प्रकट होगा, वहाँ स्थापना होगी, स्थापना तो हो ही रही है, उसका लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद हम मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, संगमेरपुर से होते हुए आपका चित्रकूट धाम तक ये सारे सर्किट डेवलप करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पर्यटन की दृष्टि से कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, हम तीनों कनेक्टिविटियों को बेमिसाल तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ हम गुणात्मक रूप से डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही सर्किट बना के पूरे प्रदेश को, बल्कि उत्तराखंड से भी कनेक्ट करते हुए अलग अलग सर्किट डेवलप कर रहे हैं, जहाँ हेलीपोर्ट बनवा रहे हैं। हेलीपोर्ट में 2 हेलीपोर्ट, गोवर्धन और आगरा, ये आपके अगले महीने तक, बरसात का मौसम है, बरसात की खत्म होती है, हम लोग पूरी विधिक प्रक्रिया उसकी पूरी कर चुके हैं, कंपनी भी तय हो चुकी है, उसको भी PPP मॉडल पर शुरू करने जा रहा है। और ये सर्किट जो होंगे आम जन को, आम पर्यटक को बहुत सुगमता के साथ रीजनेबल निर्धारित दरों पर हेलीकॉप्टर के द्वारा उन सर्किट्स पर तीर्थ यात्रा, पर्यटन यात्रा ये कराने का काम शुरू कर रहे हैं। एक अहम हम लोग कनेक्टिविटी के मामले में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बनने के बाद और खासतौर से गडकरी जी का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसके बाद NHAI के प्रयास के बाद जिस तरीके से एक्सप्रेस वे NHAI के माध्यम से लोकल कनेक्टिविटी भी जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया है, जो बहुत जरूरी है पर्यटन की दृष्टि से। एक अहम सवाल है, अब उसकी सरकार ने एक पहल की कि जो राजघराने हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ आपने एक बैठक भी की थी। उस बैठक में था कि जो उनके किले हैं उनको हेरिटेज के रूप में जो है विकसित करने का, ताकि पर्यटन के दृष्टि से बढ़ावा मिल सके। देश की सबसे बेहतरीन टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश में 2022 में दी है। हालांकि 17 में लागू हुई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। विभिन्न स्टेट का हम लोगों ने आकलन कराने के बाद 3 महीने कराया और सारे स्टेट में जो जो अच्छी चीज़ें थी उनको एडॉप्ट करते हुए उत्तर प्रदेश में बेस्ट टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की है, कैबिनेट ने स्वीकृत की है। उसके आधार पर जितने भी उत्तर प्रदेश में हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, किले हैं, रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, इन सबको भी विकसित करने का मन बनाया है। और खास रूप से जो लोग PPP के आधार पर या अपने निजी स्रोतों से इस तरह की पर्यटन की सुविधाएं डेवलप करना चाहते हैं, अपने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करना चाहते हैं, पर्यटन के रूप में, होटल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में, उनको हम 25% सब्सिडी के साथ साथ तमाम अन्य इंसेंटिव से भी देने का काम कर रहे हैं। रानी साहिबा से बात हो गई है, अभी अधिकारियों के साथ बैठक करा दी, मैं शुरू में ही कहा, और मैं समझता हूँ कि इस किले के बारे में भी, यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में जैसा आप चाहें उस तरीके से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा और काम करेगा। और निश्चित रूप से न सिर्फ यहाँ के लिए, प्रतापगढ़ सहित अन्य जितने भी हमारे प्रदेश के जनपद हैं, उन जनपदों में भी जो जो संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से हो सकती हैं, उन सबको दोहन करने के लिए, उन सबका सदुपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग तत्पर है। निश्चित रूप से हम लोग गंभीरता से ऐसी सारी व्यवस्थाओं को, संसाधनों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार की ओर से जो 2022 पर्यटन नीति में संसाधन, सुविधाएं, इंसेंटिव, सब्सिडीज हैं, उन सबको पारदर्शिता के साथ उन लोगों को जो राज्य रजवाड़े उनको उपलब्ध करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।